एक ऐसा व्रत जो हजारों पापों को भी खत्म कर सकता है। क्या सच में अपरा एकादशी से हर गलती का प्रायश्चित हो सकता है? अपरा एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति, धन समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा विधि क्या है? सुबह स्नान करें, व्रत संकल्प लें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी और पीले फूल अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, अगले दिन पारण करें। व्रत का महत्व क्या है? कहा जाता है यह व्रत अश्वमेध यज्ञ के समान फल देता है, जीवन के कुछ दुख और संकट दूर करता है, पितरों को भी शांति मिलती है। इस प्रकार एकादशी का पालन करने से हम भी श्री कृष्ण की कृपा का पात्र बन सकते हैं। चैतन्य चरितमृत में एक बहुत ही सुंदर घटना का वर्णन किया गया है, जिसमें सच्ची माता ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि हे मेरे प्रिय पुत्र, मुझसे जो चाहो मांगो। तब महाप्रभु ने कहा, माता मैं तुमसे यह वचन चाहता हूँ कि तुम एकादशी के दिन अन्न नहीं खाओगी। तब सच्ची माता ने कहा, हे प्रिय पुत्र, तुमने बहुत सुंदर कहा। मैं आज से ये वचन देती हूँ कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगी। और उसी दिन से सच्ची माता एकादशी का व्रत रखने लगी। आज हम एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कृष्ण ज्येष्ठ महीने में आने वाली है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का व्रत रखने से क्या लाभ है? मुझे इस एकादशी के बारे में बताइए। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आपने मुझसे जो भी पूछा उसमें समस्त जगत को लाभ होगा। यह अत्यंत शुभ एकादशी आशीर्वाद प्राप्त करने वाली है। मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यह एकादशी अत्यंत प्रशंसनीय है और इसका नाम है अपरा एकादशी। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखता है वह समस्त जगत में प्रसिद्ध हो जाता है। ब्राह्मण की हत्या, गौ की हत्या, गर्भ में शिशु की हत्या, किसी की निंदा करना और किसी की पत्नी के साथ संबंध रखना जैसे घोर पाप भी इस एकादशी के व्रत से निष्फल हो जाते हैं। महाराज, झूठी गवाही देने वाला सबसे बड़ा पापी है और मैं आपको अनेक प्रकार के पापियों के बारे में बता रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति किसी की झूठी प्रशंसा करता है या उपहासपूर्ण तरीके से प्रशंसा करता है, यदि कोई व्यक्ति तराजू पर वजन करते समय बेईमानी करे, यदि कोई व्यक्ति अपने आश्रम या वर्ण का पूर्णतः पालन नहीं करता, यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म ग्रंथ बनाता है, अगर कोई दूसरों को धोखा देता है, यदि कोई व्यक्ति किसी के बारे में झूठी भविष्यवाणी करता है, ये पापी लोग झूठी गवाही देने वाले पापियों के समान हैं। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक और पूर्णतः इस अपरा एकादशी का व्रत रखता है, उसके सभी पाप नाश हो जाते हैं। यदि कोई योद्धा युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग जाता है तो वह पापी हो जाता है और नरकगामी बन जाता है, परंतु यदि इस एकादशी का व्रत रखता है तो उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। गुरु के आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि कोई शिष्य उसकी निंदा करता है तो संसार में उसके समान कोई पापी नहीं, परंतु यदि पापी भी अपरा एकादशी का व्रत रखता है तो केवल इसी से परलोक में जाने वाले का योग्य हो जाता है। मैं आपको इस एकादशी की और भी अद्भुत महिमाओं के बारे में बता देता हूँ। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। अपरा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति इस पुण्य कर्म करता है। अनेक पुण्य कर्म इस संसार में जोड़ दिए जाए तो भी एक व्यक्ति के कर्मों के बराबर पुण्य नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए कार्तिक माह में 3 बार स्नान करना, शीतकाल में प्रयागराज में स्नान करना,
कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करना, हाथी गाय सोना आदि दान करना, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थलों के दर्शन करना, इन सभी पुण्य कर्मों को एकत्रित करने पर अपरा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को हर इन पुण्य कर्मों के फल से भी अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति गर्भवती गाय, सोना, चांदी आदि दान करे तो या उपजाऊ भूमि दान करे तो भी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सभी लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे कुल्हाड़ी पूरे जंगल को नष्ट कर सकती है, वैसे ही पाप के पूरे जंगल को अपरा एकादशी नामक कुल्हाड़ी से नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार अपरा एकादशी आग से पूरे जंगल को नष्ट कर सकती है। सम्मान पाप के पूरे जंगल को नष्ट कर सकती है। इस अपरा एकादशी के उदय से पाप का समस्त अंधकार दूर हो जाता है। अपरा एकादशी का पालन करने से सभी पाप दूर भाग जाते हैं। जो भी अपने पिछले जन्म के पापों से भयभीत हो उसे एकादशी का पालन पूरी श्रद्धा और दृढ़ता से करना चाहिए। जो इसका पालन नहीं करता उसे पुण्य जन्म लेना पड़ता है। जैसे समुंदर में अनेक बुलबुले उठते हैं। तो चलिए सुनते हैं अपरा एकादशी की कहानी। प्राचीन काल में महिद्वाज नाम का एक राजा था। वह एक गुणी और परोपकारी राजा था, लेकिन उसका छोटा भाई अत्यंत क्रूर और पापी था। वह इतना पापी और क्रूर था कि धार्मिक भाई भी इससे ईर्ष्या करता था और घृणा करता था। एक दिन उसने क्या किया, उसने अपने भाई की हत्या कर दी और उसे एक प्राचीन वृक्ष के नीचे दबा दिया। जब उसकी हत्या हुई तो वह एक भूत बन गया, उस वृक्ष पर निवास करने लगा। एक समय की बात है, एक ऋषि दौम्बे इस स्थान से जा रहे थे। तभी उन्हें अपने आसपास प्रेत का आभास हुआ और उसे देख भी सके, और अपनी भक्ति की शक्ति से वे समझ गए कि आखिर इस प्रेत को प्रेत क्यों बनना पड़ा। कुछ ऋषि भक्त होते हैं, वे जीवों के प्रति करुणा रखते हैं, तो फिर इस ऋषि ने उस व्यक्ति के लिए अपरा एकादशी का पालन क्यों किया। उन्होंने एकादशी का पालन करने का श्रेय इस प्रेत को दे दिया। इसी कारण एक पुष्पक विमान आया और उसने उस राजा को, जो मायावी युति में था, अपने पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग ले गया। जगत के कल्याण के लिए मैंने तुम्हें इस एकादशी की महिमा का वर्णन किया। उसके अब तक सभी पाप धुल गए और मेरे धाम में आने के योग्य हो गया। इसलिए हम सबको इस एकादशी का लाभ उठाना चाहिए। अगले दिन अपरा एकादशी के लिए पारण सुबह 6:30 से 10 बजे तक करें।